17 अनऑथराइज्ड इशुएंस ऑफ सिम्स कार्ड। कहता है whoever sell or otherwise provide subscriber identity module system SIM card reusable identification module or universal ingredient integrated circuit or universal card UICC or other module designed for the authenticating user to establish connection with the नेटवर्क। या ये क्या चीज़ है, ये इससे पता चलता है, अथेंटिकेट होता है कि यूज़र कौन है। अब मेरे नाम पे सिम है, मेरे नाम पे है जफर इकबाल, मैं मतलब मेरे नाम पे सिम चल रही है, तो उनको पता है कि ये नाम जफर इकबाल के नाम पे है। ठीक है, ये मिस्टर जफर इकबाल, ये उनको पता चल रहा है। इसी तरह बाकी जो चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, ये अथराइज्ड मतलब जो सिम है वो बताती है कि ये इस वक्त कौन इस्तेमाल कर रहा है, अथेंटिकेट करती है यूज़र को। ठीक है, अथेंटिकेट करती है यूज़र को। ठीक है, टू इस्टेब्लिश कनेक्शन विद दी नेटवर्क के। अब वो मेरा मतलब मैं जायज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो बता रही है कि ये मिस्टर जफ़र है और ये सिम इस्तेमाल कर रहा है, फलां से इस्तेमाल कर रहा है इनके नाम पे। and to be used as cellular mobile wireless phone or other digital devices such as tablets without obtaining verification of subscriber antecedents in the mode and manner for the time being approved by authority and shall be punished for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 500 rupees 500,000 मतलब 500,000 5 लाख रुपया और विद बोथ। सिंपली कि वो शुरू में देख लें कि जो पर्सन सेल करता है, ठीक है, सेल करता है या अदरवाइज प्रोवाइड करता है, बेचना या वैसे दे देना, जैसे आजकल दे रहे हैं कि जायज़ सिम फ्री यूफोन सिम फ्री। ठीक है, सेल करना या वैसे देना, कोई सिम या कोई RUIM UICC। ठीक है, आप उसकी बगैर मतलब अथेंटिकेशन के बगैर मतलब मेरा आया, मैंने मेरा थंब इम्प्रेशन किए बगैर मुझे अगर सिम दे देते हैं तो वो भी एक ऑफेंस है, वो भी एक ऑफेंस है। इवन के आपके जो मोबाइल डिवाइसेस हैं वो भी आपकी रजिस्टर्ड हो रहे हैं, वो भी आपके रजिस्टर्ड हो रहे हैं, आप उस पर टैक्स पे करते हैं, वो पता चल रहा है कि ये जो डिवाइस है, मोबाइल डिवाइस, ये आपकी रजिस्टर होती है, ये पता चलता है कि जी किसके नाम पे ये डिवाइस रजिस्टर्ड हुई है। ठीक है, ताकि उन कल को अगर उनसे ऑफेंसेस होती है तो उनको पता चल जाए कि कौन ये काम कर रहा है। ठीक हो गया। आ गया जी आपका 17 टेम्परिंग ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। टेम्परिंग ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट कहता है whoever unlawfully or without authorization changes, alter, tamper with, or reprogram unique device identifier of any communication equipment, including a cellular or wireless handset, start using or marketing such device for transmitting or receiving information। ठीक है, ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन शैल बी पुनिश्ड फॉर व्हिच may extend to 3 years। सिंपली वो कह रहा है कि कोई भी बंदा जो अनलॉफुली या विदाउट अथॉरिटी, ठीक है, चेंज करता है, अल्टर करता है, टेम्पर करता है या रीप्रोग्राम करता है। रीप्रोग्राम क्या होता है आपका, आपकी सेटिंग चेंज कर देना। ठीक है, रीसेट मार देना मतलब फैक्ट्री रीसेट जो होता है, कि जैसे अगर आपका फैक्ट्री रीसेट हो जाए तो आपका जो आपकी जो बनाई हुई सेटिंग्स होती है
जिसमें आप ट्यून चेंज कर देते हैं, वॉल्यूम कम कर देते हैं, वाइब्रेशन ला देते हैं, वो सारी ज़ीरो पे आ जाती है। या कोई जो आपकी ऐप्स होती हैं मोबाइल के अंदर जो डाटा होते हैं वो सारी डिलीट कर देता है। ये क्या है? ये प्री प्रोग्रामिंग है। रीसेट वाट, कोई रीसेट करता है कोई यूनिक डिवाइस या आइडेंटिफायर से कम्युनिकेशन से, इंक्लूडिंग वो फ़ोन किसी के ज़रिए या वायरलेस हैंडसेट तो, ठीक है, तो उसको सज़ा दी जाएगी कितनी? अच्छा, उससे फिर वो क्या करता है? ट्रांसमिट करता है या रिसीव करता है? इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। सिंपली आप लॉफुली मतलब कोई चेंज करके अल्टर करके या रिप्रोग्राम करके अगर कोई उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं उनकी डिवाइस से, वो अगर किसी फ़ोन से के थ्रू या वायरलेस के थ्रू, सेल के थ्रू या वायरलेस के थ्रू, तो ये क्या है? ये भी आपका टेम्परिंग है कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में मतलब वो आप उनका उसके साथ ब्लूटूथ अटैच कर देते हैं और उस अगले पर्सन को पता ही नहीं चलता। ब्लूटूथ से उनका कोई पर्सनल पिक्चर्स आप ले लेते हैं, तो वो क्या है? वो भी आपका टेम्परिंग विद कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है। सिंपली कम्युनिकेशन विद इक्विपमेंट क्या चीज़ है कि अगले बंदे की डिवाइस से आप इंफॉर्मेशन लेते हैं। अगले बंदे की डिवाइस से आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो ये आपका क्या है? ये टेम्परिंग है कम्युनिकेशन इक्विपमेंट से। ठीक हो गया? आगे आपका बताता है जी, ए यूनिक डिवाइस आइडेंटिफायर इज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आइडेंटिफायर विच इज यूनिक टू कम्युनिकेशन डिवाइस। ठीक है, ये वो कहता है ये यूनिक डिवाइस आइडेंटिफायर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट मतलब आला है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, ठीक है, जो उसके मतलब आइडेंटिफायर विच इज कम्युनिकेशन डिवाइस, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आइडेंटिफायर है जो कि आइडेंटिफाई करता है किसी कम्युनिकेशन डिवाइस को। आ गया जी अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शन। अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन होती है मुदाखलत। क्या जी? मुदाखलत। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, सेक्शन 1 से लेकर 18 तक किसी का कोई क्वेश्चन, किसी लाइन से, किसी सेक्शन से, किसी प्रोवाइजर से, कोई भी क्वेश्चन। चलें जी 19। कहता है whoever with dishonest intention commit unauthorized interception by technical means of any transmission that is not intended to be and is not open to public from and within a information system, within information system, or electronic electromagnetic emission from information that is information system that are carrying data shall be punished within the fire term which may extend to 2 years or which fine which may extend to 5 years, जो कि which may extend to 500,000 रुपीज, मतलब 500,000। क्या हो गया? 5 लाख रुपया। ठीक हो गया? अगर अब वो कहता है कि कोई बंदा डिसनेस्ट, डिसनेस्टली की हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है कि टू रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल लॉस टू अनदर। डिसनेस्ट इंटेंशन से आप क्या करते हैं? आप कोई चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं, कोई मतलब इंटरसेप्शन करते हैं टेक्निकल मीन्स से, कोई टेक्निकल मीन्स से, और उससे क्या करता है? एनी ट्रांसमिशन दैट इज़ नॉट इंटेंडेड टू ओपन टू पब्लिक फ्रॉम विद इन इंफॉर्मेशन। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आप ओपन करते हैं जो कि पब्लिक के लिए नहीं होती, मतलब जिस पे जनरल पब्लिक की एक्सेस नहीं है, वो आप ओपन करते हैं, तो वो क्या कार्ड है? आप अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शन कार्ड है।
पीछे हमने डेफिनेशन भी पढ़ी है अनऑथराइज्ड की, पीछे आपने डेफिनेशन देखी है कि एक्सेस बाई मतलब टू अ थिंग विच इज नॉट ऑफर्ड फॉर या विच इज नॉट अवेलेबल फॉर जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, या जो आप विद वायलेशन ऑफ रूल्स आप करते हैं, वो भी आपकी अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शन है। आगे कहता है इलेक्ट्रॉनिक emission ऑफ electromagnetic emission from the information system that are carrying data, that are carrying data, electromagnetic emission है, emission from an information system that are carrying data, ठीक है। अब किसी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक emission के जरिए कोई आप डाटा कैरी करते हैं, ठीक है, कोई डाटा कैरी करते हैं, तो आप मतलब सिंपली है कि आप उनकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, डाटा हासिल करते हैं किसी भी तरीके से जो कि अनऑथराइज्ड वे से, तो वो क्या कर रहे हैं आप, अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शन कर रहे हैं, मुदाखलत कर रहे हैं, जिसको आप कहते हैं। आगे आपकी ये ऑफेंसेस हो गई हैं, ये आपकी ऑफेंसेस आपकी नींदें उड़ा देंगी, कि मतलब जो अगर सो भी रहा है तो उसको जाग हो जाएगी, ठीक है। अब ये आपके नेचुरल पर्सन के बारे में आगे, जो अब हम डॉक्यूमेंट से या डिवाइसेस से निकल के अब हम नेचुरल पर्सन की तरफ आ गए हैं, जात पर्सन जो कि मैं हूँ, आप हैं, सब हैं, ठीक है। कहता है हूएवर इंटेंशनली एंड पब्लिकली एग्जिबिट और डिस्प्ले, कहता है कोई बंदा जो कि डिसऑनेस्टली पब्लिकली एग्जिबिट करता है या डिस्प्ले करता है या ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट करता है एक डिवाइस से आगे दूसरी डिवाइस को भेजना, ठीक है। एनी इंफॉर्मेशन थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू, यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर या टिकटॉक, आपका इंस्टाग्राम, उसके ज़रूर आप कोई चीज़ पब्लिकली शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, विच ही नो टू बी फॉल्स, जो कि उनको पता है कि वो फॉल्स है, एंड इंटिमिडेट या हार्म द रेपुटेशन और प्राइवेसी ऑफ नेचुरल पर्सन। क्या करता है वो, आप क्या करता है कि आपका, आप कोई भी पर्सन कोई डिस्प्ले करता है या एग्जिबिट करता है या आगे ट्रांसमिट करता है किसी इंफॉर्मेशन को, जो कि उसको पता भी है कि ये इंफॉर्मेशन सही नहीं है, गलत है, और वो इंफॉर्मेशन जो कि उसको पता है कि ये इस इंफॉर्मेशन से उस पर्सन की रेपुटेशन को लॉस हो सकता है, उस पर्सन को नुकसान हो सकता है, ठीक है, तो वो उस पर्सन को सजा होगी 3 साल तक, विच में एक्सटेंड टू 3 इयर्स। कितनी सजा होगी, 3 साल तक उसको सजा होगी। और डिफाइन विच में एक्सटेंड टू 1 मिलियन, 1 लाख रुपए तक फाइन होगा। आगे कहता है कि ये जो सेक्शन 20 है, ये पैमरा पे अप्लाई नहीं होता, किस पे, पैमरा पे अप्लाई नहीं होता, ठीक हो गया। सिंपली अगर वो कहता है कि अगर मैं किसी के बारे में अपनी फेसबुक पे लगा दूं कि जी ये बशीर जो है ये ऐसा बंदा है, बशीर तो फ्रॉडिया है, ठीक है, अब मुझे पता हो कि वो फ्रॉडिया नहीं है, या वो मैं मुझे पता हो कि मैं फ्रॉडिया लिखूंगा तो उसको, उसकी रेपुटेशन को लॉस होगा, ठीक है, उसकी प्राइवेसी को या रेपुटेशन को लॉस होगा, तो ये क्या है, ये मैं मुझे सेक्शन 20 अप्लाई करेगा। अगर मीडिया पैमरा वाले मतलब मीडिया पे कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आके कोई कहता है तो उन पे ये अप्लाई नहीं होता, मतलब मीडिया वाले कह देते हैं कि जी ये तो देखें जी नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ साहब चोर है, तो उन पे ये सेक्शन 20 जो है वो अप्लाई नहीं करेगा। सर ये अब किसी की रेपुटेशन बेसिकली सर आपने डैमेज की है, तो उसे सर 3 साल सजा तो हो गई, और सर अपना एक, सर 10 लाख जुर्माना भी हो गया। लेकिन सर जिसकी रेपुटेशन गई है सर, उसको उसका क्या फायदा, सर उसको अगर उससे सजा ही दिलवा सकता है, ये सर इस जुर्माने में से उसको भी दिया जाएगा या सर क्या होगा? वो उसके उसके खिलाफ डैमेजेस का सूट भी फाइल कर सकता है। ठीक है सर।
सर डेफामेशन, लाइबल डेफामेशन, क्या चीज? डेफामेशन का भी सर समझ नहीं आई। मुझे लगता है मेरा इंटरनेट नहीं सही चल रहा। सर वो डेफेमेशन की बात करें, और दूसरी बात मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पैमरा पर अप्लाई क्यों नहीं होता सर, कोई खास रीजन? मैडम रीजन तो ये लेजिस्लेचर बताएंगे जिन्होंने ये एक्ट पास किया है, ठीक है, कि उनकी क्या इंटेंशन है, ठीक है, उनकी। सर पैमरा सर क्या वो रूल्स है सर सर उनकी सर यही जी मैडम। तो पैमरा ने तो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, कोई ऐड के लिए, कोई अगर फिल्म बनाई है तो वो मतलब कि पैमरा के मुताबिक ही चलेगी, कोई ड्रामा बनता है तो वो उसके लिए अलग से, मतलब कि नहीं वो वो और चीज है, ये और चीज है, ये आम इंसान जो मतलब कि हम आम सोसाइटी में कोई काम करते हैं तो ये उसके लिए बना है, ये बकायदा जुर्म है। वो तो बस एक दिखाते हैं ना, ड्रामा जैसे दिखा रहे हैं तो उसमें बता रहे हैं कि माशरे में ये चीज हो रही है। तो पैमरा रूल वो लोग अप्लाई करेंगे, मतलब वो सारे उन पे अप्लाई होता है, ये चीज और है, वो पैमरा वाला सिस्टम और है। सॉरी एक्सक्यूज मी, ये कह रहे हैं कि ये मैडम उन पर सिंपली अप्लाई नहीं जो होगा उन आपका जो है ना, चैनल्स पे वो 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 जिनको पैमरा पैमरा ने पे, लाइसेंस दी। पैमरा पे जो भी वो समझ लें कि उनके अलग लाइसेंस दिए हुए हैं, सही कह रही है मैडम नाजुल साहबा, उनको लाइसेंस दिए हुए हैं कि आपने मतलब उनके लाइसेंस के अंदर रूल्स हैं कि आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। अगर आप सर मतलब वो कुछ लहदा बैठ सेंसरशिप बोर्ड जो है ना उससे डील करता है ये फिल्मों वगैरह को, सर ड्रामा वगैरह बेसिकली सर को। वो खबरें ऐसा उनको ये अलाउ नहीं, होता है कि आप खबरें दे सकते हैं किसी के बारे में भी, जो झूठी हैं अपने तौर पे आपने तहकीक करके देनी, सच्ची खबर हो सर, बाद को झूठी भी हो जाती है तो सिर्फ अगले दिन तरदीद दे देते हैं, तो उनके पास यही ऑप्शन है। इसलिए सर ये पैमरा पे इम्प्लीमेंट नहीं होता कि वो सर हाँ माफी या वो सर वो कह सकते जैसे शायद मसूद साहब को भी ये हैं सर। साकिब जस्टिस साकिब निसार ने बुला लिया था। शायद मसूद ने कहा था कि जी ये जो कसूर में पोर्नोग्राफी हो रही है इसमें इंटरनेशनल मीडिया का हाथ है, ये इमरान फलां पर्सन के इतनी अकाउंट में इतनी पैसे आते हैं, 34 अकाउंट है, 34 मिलियन है, तो मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ। बाद में उनको बुला लिया था। तो उनके रूल्स हैं कि आपने जो है वो सारा कुछ सच सच बताना है, किसी की एते की इज्जत नहीं करनी, वरना आपको लेसन मतलब जो है लेसन खारिज किया जा सकता है। तो उनकी वायलेशन वाला अदर रूल्स हैं उस पे लिए कहते हैं कि ये उस पे अप्लाई नहीं करता। ये जो आपका सिंपली बताया गया ना कि 20 सेक्शन 20 ये यही बताता है कि अगर आप कोई एक नेचुरल पर्सन की डिग्निटी के अगेंस्ट कुछ आप शाये करते हैं, ठीक है, शो करते हैं, तो वो आप पे ये सजा हो सकती है, आपको 3 साल तक सजा हो सकती है। कि मतलब मैं पिक्चर लगा देता हूँ, मैं तस्वीर लगा देता हूँ कि ये अदील अहमद ऐसे है, या मैं पोस्ट लगा देता हूँ कि अदील अहमद फ्रॉडी है, ठीक है, ये क्या है, ये इस पे मुझे सजा दी जा सकती है, ठीक है। इसी नहीं तरह सर मैं वो को सर पैमरा जो है, पैमरा एक्शन कर ऑन दी मतलब टॉक शोज पे अगर एक दूसरे को कह देते हैं, जैसे टॉक शोज पे आके बैठ के दो सियासतदान एक दूसरे को गाली देते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि वो आपस में सामने बैठ के गाड़े होते हैं, तो उनको उन पे ये अप्लाई नहीं होता। चलें जी, अब हमारा कोई 20 मिनट रह गए हैं, 20 मिनट में हमने तो वहाँ पे सर जो दो है तीन प्राइवेट सेक्शन पर्सन करने जो है हैं। वो क्या चीज? सर मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे भी जो प्राइवेट पर्सन है जिसके बारे में बोला जा रहा है वो उसको सू भी कर सकता है, और उसका आगे फिर वो उसकी क्रिमिनल कार्रवाई भी करवा सकता है, मतलब पर्सनली खुद एप्लीकेशन दे के सर। हाँ जी, डेफामेशन का केस भाई सेम ही है, बस इसमें वो ये डिवाइसेस हैं आ जाती हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, सेम उसी तरह ही है, ऐसे ही है सर। कैसे? मैंने कहा सेम डेफामेशन की तरह ही है, हाँ सिर्फ हाँ इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम आ जाता है, वो हाँ, पीपीसी वाला ही। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल वही चीज़ है, बिल्कुल वही चीज़ है, बस इधर डिवाइस आ जाती है, उधर वो चीज़ है, बस यही कुछ है। चलें जी, आ गया जी 21, ऑफेंस अगेंस्ट मोडेस्टी ऑफ नेचुरल पर्सन या माना, कहता हुएवर इंटेंशनली और सर इसका पब्लिकली, मेरे ख्याल से सब सेक्शन 2 रह गया ये, एंड वो एग्रीड सब पर्सन। सेक्शन 2 जो हमने पीछे 10 बारी पढ़ चुके आए हैं कि सपोज कि मैं अगर अदील अहमद की कोई पिक्चर लगा देता हूँ या पोस्ट लगा देता हूँ, तो अदील अहमद जो है ना वो
यहाँ पे FI है, वहाँ पे जाके वो बताएंगे कि जी ये मेरे खिलाफ ये पोस्ट लगी है, ये लिंक है, तो वो पोस्ट उसी टाइम उसको रिमूव कर सकती है। वो अच्छा, अथॉरिटी जो है लीगल वो के लिए पोस्ट को सही रिमूव कर सही देगी और उनको मतलब उस टाइम उसको इंटायर रिलीफ मिल जाएगा। बाद में मेरे खिलाफ वो कंप्लेन भी कर सकता है। सही सही, थैंक यू। ठीक हो गया। ये पीछे हम 4-5 दफा ये पढ़ के आए हैं, ये अग्रीव्ड पर्सन वाला। आगे कहता है जी offenses against natural, कहता है whoever intentionally and publicly exhibit or display or transmit any information which superimposes ये आ जाता है आपका एडिटिंग में। superimpose a photograph of face of natural person over any sexually explicit image or video। ठीक है, आप जो एडिटिंग करके आप देखते हैं कि एडिटिंग करके नवाज शरीफ और इमरान खान की फाइटिंग हो रही होती है, ठीक है, या फिर आप देखते हैं कि वो एडिटिंग करके ऊपर फेस ऐश्वर्या राय का या कतरीना कैफ का होता है, नीचे कुछ और होता है। ठीक है, ये क्या है, सुपर इम्पोजिंग है कि किसी फोटो की फेस की जिसमें वो आप सेक्सुअली एक्सप्लिसिट करते हैं इमेज या वीडियो को। ठीक है, तो ये क्या चीज है, ये आपका 21 के तहत ये भी एक ऑफेंस है कि मतलब किसी की पिक्चर को या वीडियो को आप एडिट करके शो करना, जैसे कि ऊपर फेस मेरा हो, नीचे बॉडी जिस किसी की मर्जी हो, मेरी कोई पिक्चर या मेरी कोई वीडियो बना के वायरल कर दें, तो वो भी एक ऑफेंस है। दूसरा है कि include a photograph and or a video of natural person is sexually explicit conduct। मैं किसी मतलब किसी पर्सन की फोटो या किसी पर्सन की वीडियो आप मतलब जो कि नोड वीडियो या नोड आपका पिक्चर्स आप अपलोड कर देते हैं, तो वो भी एक ऑफेंस है। मेरा एक केस है कराची और लाहौर का, मैंने पहले भी शायद आपको बता चुका हूँ। दोस्त मतलब मेल था लाहौर में और फीमेल लड़की लाहौर में थी और लड़का कराची में था, आपस में उसकी दोस्ती थी, वो तकरीबन शादी के लिए बात आ गई, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, और बाद में हुआ कि लड़की दूसरी तरफ शादी करके चली गई। तो बाद में वो लड़के ने उसको ब्लैकमेल किया कि आपने मेरे साथ शादी करने, वरना मैं फलां कर दूंगा फलां कर दूंगा। फिर 2-4 उसने पिक्चर्स वायरल भी की हैं उसकी लड़की की कोई नाजिबा पिक्चर्स, तो उस पे ये सेक्शन 21 लगा था। इधर लाहौर में मजिस्ट्रेट ने उसकी बेल खारिज की, सेशन कोर्ट ने भी बेल खारिज की पोस्ट अरेस्ट, फिर वो हमने बेल हाई कोर्ट से करवाई थी। ठीक हो गया। तो ये वो है कि किसी नेचुरल पर्सन की मोडेस्टी को आप इंजर करते हैं। आगे कहता है जी आपका सर ये माइनर के लिए है, ये स्पेसिफिकली वो आएगा नीचे, माइनर के लिए सजा डबल हो जाएगी, वो सेक्शन 2 है। ठीक है, सब सेक्शन 2 है। ठीक है, थर्ड में बताया कि अगर कोई किसी को आप इंटिमिडेट करते हैं, मतलब धमकाते हैं नेचुरल पर्सन विद एनी सेक्सुअल एक्ट और सेक्सुअली इम्प्लिसिट इमेज वीडियो ऑफ नेचुरल पर्सन। जिनके माइक ऑन है वो काइंडली माइक ऑफ करते हैं। सर मेरे पास वो पिक्चर शो नहीं हो रही थी, इसलिए मैं अंदाजा ही लगा रहा हूँ। तस्वीर नहीं शो हो रही आपको, स्क्रीन शो नहीं हो रही? मेरे पास सर ना हो सर रही है। यहाँ पे बारिश हो रही है, इसलिए थोड़ा सा इंटरनेट का मसला मेरे अच्छा पास अच्छा है। अच्छा अच्छा, चले आगे जी। आपका जो नेक्स्ट है जी, आप किसी को इंटिमिडेट करते हैं, धमकाते हैं कि आप मेरे साथ ये ऐसे लाइव ऐसे मतलब जो है ना व्हाट्सएप पे कॉल करो। ठीक है, व्हाट्सएप पे कॉल करके मुझे ये करो, ये करो। ठीक है, तो वो भी आपका एक ऑफेंस है अगर किसी को आप इंटिमिडेट करते हो। तीसरा, ये फोर्थ वन इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वन में कहता है कि ओवर कल्टीवेट entice or induce a natural person to engage in a sexually explicit act। ठीक है, कि मतलब कल्टीवेट क्या होता है, क्या कोई बताएगा कल्टीवेट की क्या मीनिंग है? एनीवन? सर
परवान चढ़ाना। हाँ ठीक है, ये भी हो सकता है। वे मैडम सही कह रही हैं कि देखिए ना, कल्टीवेशन की अगर हम देखें तो वो काश्तकारी करना, कोई बोलना कि एक आप किसी पर्सन के जहन में ये चीज फीड करना, क्या करना, किसी के जहन में ये ख्याल डालना कि आप ये करो, ये करो, आप ये करो, ठीक है, कल्टीवेट ये है। प्रवान चलाना, उसके जहन में ये चीज बात बात का मतलब गलबा पैदा करना, या फिर इंटाइस, उसको उकसाना, उसको उकसाना, ठीक है। 10 मिनट मीटिंग रहती है, अगर आप कहेंगे तो मुझे कोई सुनिए, हम सेक्शन 28 तक पढ़ लेंगे, आखिरी 2 मिनट में हम वोटिंग करेंगे, अगर मेजोरिटी कहेगी तो मैं नेक्स्ट पढ़ा दूंगा। आगे जी आपका थ्रू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम के मतलब किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू उसको इंटाइज करना, इंगेज करना या उसके जहन में पढ़ना, to harm natural person or his reputation or take revenge or to create hatred, blackmail shall be punished by the term which may extend to 5 years or with fine 5 million 50 लाख तक फाइन, ठीक हो गया, 50 लाख तक फाइन। यहाँ पे अब क्या चीज बता रहा है, अब कह रहा है कि कोई बंदा इंटेंशनली पब्लिकली वो क्या करता है, डिस्प्ले 5 करता है, या करोड़ क्या चीज मानो, चले, कोई बंदा इंटेंशनली या पब्लिकली कोई एग्जिबिट मतलब डिस्प्ले करता है या एग्जिबिट करता है क्या, इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो मतलब क्या करके, कोई एडिटिंग करके या रियल पिक्चर को या वीडियो को, आप उसकी नाजेबा वीडियो है उसको लगा देता है, या उसको इंटिमिडेट करता है कि आप मेरे साथ ये वीडियो वो या पिक्चर्स वगैरह बनाएं, या किसी के जहन में ये ख्याल करता है, पैदा करता है, या उसको इंटाइज करता है कि आप ये ऑफेंस करें, ये मतलब ये काम आप करें, ठीक है। तो उस पर्सन को क्या होगा, वो उस पर्सन को 5 साल तक सजा और 50 लाख तक फाइन हो सकता है। अगर ये आप माइनर पर्सन की करते हैं, ठीक है, किसकी, माइनर पर्सन की करते हैं, जैसे कसूर में होता था, कसूर में क्या होता था कि बच्चों को ले जाते थे, स्कूल जाते हुए बच्चों को ले जाते थे, उनके साथ ज्यादती करते थे, उनके साथ चाइल्ड अब्यूज होता था, उसके बाद फिर उनकी वीडियो बनाई जाती थी, ठीक है, उनकी वीडियो बनाई जाती थी। 115 से ज्यादा बच्चों के साथ ज्यादती हो चुकी थी कुछ दिनों में आपका कसूर में, ठीक है। अगर यही आप माइनर के साथ करते हैं, जो पहले 4 चीजें सुपर इम्पोज मतलब एडिटिंग करना, या उनकी पिक्चर वीडियो बना के पिक्चर बना के नज़ेबा दे देना, या आप उसको इंटाइज करना कि आप ये ऐसा करो, तो उस शख्स को 7 साल सजा और 5 मिलियन फाइन मतलब 5 लाख फाइन, इधर सजा 2 साल अप हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, ठीक हो गया, 2 साल सजा एक्सटेंड हो जाती है। आगे है जी आपका प्रोवाइजो। प्रोवाइजो में बताता है कि वेयर इट इज केस पर्सन हैज प्रीवियसली convicted for offense under subsection 1 and with respect to minor shall be punished by a term which makes, अगर आप माइनर पहले ऑफेंस आपने की है, अगेन फिर आप वही सबसेक्शन 1 वाली कोई माइनर के खिलाफ ऑफेंस करते हैं, तो आपको 7 साल नहीं 10 साल सजा होगी। मतलब पहली दफा आप ऑफेंस करते हैं माइनर के खिलाफ, माइनर की पिक्चर्स अपलोड कर देते हैं, तो वो 7 साल सजा होगी। अगर उस ऑफेंस में आप कन्विक्शन हो जाती है, बैल निकलता है, फिर ऑफेंस करते हैं, फिर आपको 10 साल सजा होगी, फिर आपको 10 साल सजा होगी। अगर किसी माइनर की या किसी पर्सन की पिक्चर्स फेसबुक पे आ जाती है, यूट्यूब पे आ जाती है, या कोई वीडियो यूट्यूब पे आ जाती है, तो वो पर्सन अथॉरिटी को रब्ता कर सकता है, अग्रीव्ड पर्सन या उसका गार्डियन, कि ये आप पिक्चर बुला कर ये मतलब चैनल बुला कर दें, या वेबसाइट बुला कर दें, या पिक्चर मेरी मतलब रिमूव कर दें। वो कोर्ट क्या करेगी, वो रिमूव कर देगी अथॉरिटी। ये इसके लिए आप स्पेशली सर मेरे ख्याल से इसमें ये लिखा हुआ है कि जिसने FI सर अंडर सेक्शन 1 सर किया है, फिर सर माइनर के साथ किया है, तो सर फिर उसके 7 साल की जगह 10 साल सजा होगी। तो ये नहीं है कि सर पहले माइनर नहीं की सर आप किया, फिर दोबारा माइनर के साथ किया सर, नहीं फिर नहीं 10 साल होगी। नहीं नहीं, अदीला वहाँ पे पता है क्या कह रहा है,
कहते हैं कि आप ये सब सेक्शन 1 में क्या बताया गया है, सब सेक्शन 1 में 4 कंडीशन बताई गई है कि सुपर इम्पोज करना या वीडियो या फोटोग्राफ जी को से वही एडिट सर करना, समझ आ गई। इंटीमेट करना, ठीक है, वो केस के खिलाफ, माइनर के खिलाफ, तो फिर 10 साल सजा होगी। पहले ये प्रोवाइजो में दिल अहमद यही बात कर रहा है कि आपका जो ये आप कन्विक्शन हुई है, ठीक है, आपको कन्विक्शन हुई सर है, ये फिर देखें सर ये देखें सर 2 में लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 1 जिसने किया माइनर के साथ, हाँ तो सर उसको 7 साल सजा और 5 मिलियन सर वो है अपना जुर्माना, हाँ प्रोवाइडेड डैट कि सर अगर पहले उस अंडर सेक्शन 1 की सर ऑफेंस की हुई है, उसके बाद सर फिर माइनर के साथ की, तो ये जो माइनर वाली सजा है वो 10 साल मिलेगी, 7 साल की जगह। हाँ जी, यही कुछ है कि पहले माइनर के साथ किया था, फिर दोबारा माइनर के साथ करते हैं तो फिर आपको 10 साल सजा सर होगी। सर वही मैं सर कह रहा हूँ, पहले माइनर के साथ नहीं सर, पहले अपना अंडर सेक्शन 1 में सर जो किया है इसमें सर किसी के साथ भी। नहीं, माइनर के साथ, ये देखें, ये माइनर के साथ अंडर सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 में कंडीशन बताई गई है कि ये कंडीशन है कि वो सिंपल सुपर इम्पोज करना, इंटीमिडेट करना या कल्टीवेट करना, ठीक है, या एक्सप्लिसिट करना, वो कंडीशन सर बताई ये गई है। देखे ना सर, मैं ये असल में कह रहा था सर, जैसे सर ABCD में सर सजा ये एंड जो पे है ये है। प्रोवाइडेड में क्लियरली लिखा हुआ है कि विथ रिस्पेक्ट टू अ माइनर, तो मैं अपने फ्रेंड जो हमारे कुलीग है मैं उनसे बोलूंगी आप प्रोवाइडेड, आप जरा सेकंड लाइन जरा दोबारा से पढ़ लीजिए। हाँ ठीक है सर। अदील अहमद, मैं फिर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे सिंपली बताया गया कि अगर दो में पहले तो उन्होंने कंडीशन बता दी है, पहले जो सब सेक्शन 1 में, सब सेक्शन 1 में वो मेल के लिए करता है, मतलब वो माइनर नहीं है, 18 साल से ऊपर है। सब सेक्शन 2 जो है उसमें कहता है कि अगर वही ऑफेंस जो पहली वाली है सब सेक्शन 1 में, जो मतलब सुपर इम्पोज करते हैं, इंटीमेट करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, माइनर के लिए, तो आपको 7 साल सजा होगी। जो प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो में वो बताया गया कि अगर बंदा प्रीवियसली कन्विक्टेड है अंडर सब सेक्शन 1 विद रिस्पेक्ट टू माइनर, विद रिस्पेक्ट टू माइनर, आप ठीक प्रीवियसली है सर, समझ कन्विक्टेड आ है गई सर। विद रिस्पेक्ट टू माइनर, मतलब माइनर के खिलाफ ऑफेंस की थी, आप कन्विक्शन हुई है, फिर माइनर के खिलाफ ऑफेंस करते हैं, तो फिर आपको सजा होगी। मतलब पहले आप किसी मेल के मतलब पद से, मतलब कोई 18 साल से ऊपर के खिलाफ ऑफेंस करते हैं, तो दोबारा उसमें कन्विक्शन हो जाती है, दोबारा आपको 10 साल सजा नहीं होगी। अगर पहले आप माइनर के खिलाफ करते हैं, सजा होती है, तो फिर 10 साल सजा होगी। ठीक है सर, समझ आ गई सर। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। आगे जी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये कसूर में जो हो रहा था, कहता है whoever intentionally produce, offer or make available, प्रोड्यूस मतलब बनाना किसी भी तरीके से, वो मोबाइल के थ्रू, वो कैमरे के थ्रू या किसी और तरीके से, ऑफर या मेक्स अवेलेबल, डिस्ट्रीब्यूट, ट्रांसमिट थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब यूट्यूब, व्हाट्सएप, जो भी है, फॉर हिमसेल्फ, फॉर एनी अदर, टू एंड, या अपने लिए या किसी दूसरे पर्सन के लिए, या विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन पोजेस मटेरियल एंड in information system that visually depicts a minor engaged in sexually explicit conduct, sexually explicit conduct, या a person appearing a minor, वो पर्सन माइनर नहीं है लेकिन उसको माइनर शो कर रहे हैं, engaging in sexually explicit conduct। आगे कहता है रियलिस्टिक इमेजेस या representation representing a minor engaged in sexually explicit conduct or disclose the identity of minor, ठीक है, disclose the identity of minor आपका ये उस पे भी है, बैन है आपका, कि इसमें पीका में भी आपका बैन है,
ठीक है, क्लास एंड होने वाली है तो मैं दोबारा नई मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा। जिन्होंने पढ़ना है तो पढ़ लें, नहीं तो जिन्होंने सोना है सो जाएं, क्योंकि ये आज हम 28 सेक्शन तक पढ़ेंगे, पिछले 6 सेक्शन पढ़ेंगे। अच्छा, ये डिस्क्लोज का वो पिक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी बताया गया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी ये बताया गया कि आइडेंटिटी माइनर की आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अगर आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेंगे तो 1 साल सजा होगी। अगर मीडिया वाले किसी मतलब प्रोसीडिंग केस की प्रोसीडिंग डिस्क्लोज करते हैं तो सेक्शन 13 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उनको भी 3 साल तक सजा हो सकती है। ठीक है, तो आइडेंटिटी माइनर की डिस्क्लोज नहीं कर सकते। यहाँ पे जो कोई ऐसा काम करता है, ठीक है, तो उस